Veda, now we are going to start with recording of banking transactions. बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को आप कैसे रिकॉर्ड करते हो, इसमें अलग अलग कंडीशंस दे रखे हैं, केसेस दे रखे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना होता है. जिसमें नंबर 1 आपका केस है व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक. जब आप कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो तो आप पहले ये देखो, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड, तो कैश आपने डिपॉजिट करा दिया तो कैश आपके यहाँ से तो क्या हो गया, बाहर चला गया. अब ये देखो, कैश और बैंक दोनों ही हमारी एसेट हैं, दोनों ही हमारी एसेट हैं, तो दोनों पे ही रियल अकाउंट का रूल लगेगा. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश मैंने डिपॉजिट करा दिया तो कैश मेरे यहाँ से क्या हो गया, बाहर चला गया, तो टू कैश हो जाएगा. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और कहाँ चला गया भैया, बाहर गया है तो कहीं गया तो होगा, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गया. बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. आगे बेटा ये समझ में. नेक्स्ट देखो, कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक. विड्रॉन फ्रॉम बैंक. जब आप कैश जो है वो बैंक से विड्रॉ करा कर लाते हो, विड्रॉ करा कर लाते हो तो कैश तो आएगा ना आपके पास, बैंक से निकलवा लिया, कैश आ गया आपके पास, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से आया, और बैंक से तो निकल गया मेरे पैसा. अब बैंक से निकल गया तो भैया बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आगे समझ में. ये रटना नहीं है कि जब कैश डिपॉजिट कराया तो जी बैंक टू कैश हो गया, जब विड्रॉ कराया तो कैश टू बैंक हो गया, रटना नहीं है. व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड तो कैश मेरे यहाँ से बाहर चला गया तो मैंने कर दिया टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट को मैंने कर दिया डेबिट. कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक. विड्रॉ करने के बाद मेरे पास ही तो आएगा वो पैसा, विड्रॉ करने के बाद पैसा आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट. और कहाँ से आया, या फिर ये कह लो कि बैंक से निकल गया, बैंक से निकल गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक अकाउंट, मेरे बैंक से पैसा निकल गया. आ गया बेटा ये समझ में. ध्यान से समझना इन एंट्रीज को, ये आगे के चैप्टर्स में भी यूज होंगी. When checks, draft, etc. received from the customer and are deposited into the bank on the same day. जब आपको चेक या ड्राफ्ट या कुछ भी ऐसा कस्टमर से मिला और साथ साथ आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया. अब साथ साथ बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो मतलब क्या हुआ, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया. और किससे मिला, वो कस्टमर से मिला है. तो कस्टमर, अब ये देखो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट. क्यों किया हमने बैंक अकाउंट को डेबिट, क्योंकि अब मैंने वो चेक जो है वो बैंक में भेज दिया है, बैंक में साथ साथ मैंने डिपॉजिट करा दिया है. ध्यान से समझना है, आगे इसके अलग अलग कंडीशंस आएंगी. अभी ये फर्स्ट कंडीशन है जब वो चेक जो है वो साथ साथ सेम डे आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो वही एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. ये जिससे भी वो आपको पैसा मिला है, चेक मिला है, टू दैट पर्सन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. अब देखो अगली कंडीशन क्या है, व्हेन चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आर नॉट सेंड टू बैंक ऑन द सेम डे. अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि चेक जो मुझे मिला वो मैंने साथ साथ बैंक में नहीं भेजा, साथ साथ बैंक में नहीं भेजा तो हम क्या मानकर चलते हैं कि वो मेरे लिए कैश भी नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको कभी भी जी 10,000 का चेक है, 5,000 किसी की पेमेंट करनी है, ले आधा चेक फाड़ के मैं उसको दे दूंगी, जी 5,000 आप रख लो, 5,000 मेरे हो गए. ऐसा तो नहीं होगा. तो वो चेक जब तक मेरे पास रखा है वो चेक ही है और कुछ भी नहीं है. जब तक वो बैंक में डिपॉजिट नहीं हो जाता तब तक वो बैंक अकाउंट में ऐड नहीं होगा. और दूसरा, अब एंट्री क्या हो जाएगी फिर, अब मुझे क्या मिला, चेक मिला. चेक मिला तो इसके लिए हम एक नया अकाउंट खोल लेते हैं, चेक इन हैंड. हैंड में है, बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया है सेम डे को, तो सेम डे को नहीं कराया है तो उस दिन के लिए जब मैं एंट्री करूंगी, कंडीशन है हमारी नॉट डिपॉजिटेड सेम डे. सेम डे आपने डिपॉजिट नहीं कराया है तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. दोनों में डिफरेंस समझना. जब वो चेक में सेम डे बैंक में भेज दिया तो बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. और यही अगर जब मैंने बैंक में नहीं भेजा तो वो चेक एज इट इज मेरे पास रखा हुआ है तो चेक मेरे हाथ में है,
मैंने बैंक में भी नहीं भेजा। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अब ये देखो नेक्स्ट क्या है, ऑन द डेट व्हेन अबव चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा आर सेंड टू द बैंक। अब ये देखो मान लो नेक्स्ट डे को ये बोलते हैं, नेक्स्ट डे को ये जो चेक मेरे पास रखा हुआ था उस कल तो मैंने डिपॉजिट नहीं कराया, मैं सोच रही हूँ आज उसको बैंक में जाके डिपॉजिट करा दूं। अब आज उसको बैंक में जाके डिपॉजिट कराऊंगी तो मेरे बैंक में तो पैसा आ जाएगा ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट जो मैं करूंगी वो आज करूंगी, कल की डेट में नहीं करूंगी, क्योंकि कल का वो चेक मेरे पास रखा ही हुआ था, मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया था। अब वो चेक जब मैंने बैंक में भेज दिया है, नेक्स्ट डे डिपॉजिट करा दिया है, तो बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। टू यहाँ पे कस्टमर का नाम नहीं आएगा जिसके नाम का वो चेक था, क्योंकि कस्टमर को तो मैं ऑलरेडी क्रेडिट कर चुकी हूँ। मैंने क्या किया था, एक नया अकाउंट खोला था, चेक इन हैंड अकाउंट। अब वो चेक इन हैंड मेरे यहाँ से चला गया, चला ही तो गया ना चेक जो मेरे हाथ में था, कहाँ चला गया, बैंक में चला गया, तो बैंक में पैसा आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। जो चेक मेरे पास रखा हुआ था जिसको मैंने डेबिट किया था उसको मैंने उठाकर वापस क्रेडिट कर दिया, खत्म हो गया वो चेक, और वो पैसा कहाँ आ गया, मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखो, मैंने कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन अ बैंक अकाउंट। एक कस्टमर ने क्या किया, डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब करा दिया तो करा दिया, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट, और कहाँ से आया, कस्टमर ने डलवाया, टू कस्टमर अकाउंट। हो गया सिंपल। नेक्स्ट देखो, मैंने चेक प्रीवियसली डिपॉजिट इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड। अब बेटा यहाँ पे एक नई चीज आई है, नया वर्ड आया है, डिसऑनर। ऑनर करना क्या होता है, रिस्पेक्ट करना। डिसऑनर होता है किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। अब डिसरिस्पेक्ट चेक की कैसे होगी, भैया मैंने तो बैंक में चेक भेजा था कि मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा पैसा, बैंक वालों ने बोला जी जिसने आपको चेक इशू करके दिया उसके तो खाते में पैसा ही नहीं है। अब उसके अकाउंट में पैसा नहीं है तो मुझे कहाँ से मिलेगा वो पैसा, मतलब वो चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। अब ये चेक जो मैंने बैंक में भेजा था, मैंने बैंक में भेज दिया था, अब बैंक में भेज दिया था तो वो चेक तो अब कैंसिल हो गया। मैं तो सोच के बैठी हुई थी जब मैंने बैंक में भेजा जिस दिन कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, अगले दिन बैंक वाले आके मुझे इंटीमेट करते हैं कि जी वो चेक तो जो कैंसिल हो गया है, डिसऑनर हो गया है, उस खाते में तो पैसा ही नहीं है। तो जिस बैंक अकाउंट में मैं सोच रही थी पैसा आ गया, वो पैसा तो अब नहीं आया होगा। तो जो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट किया हुआ था उस बैंक को मैं क्या कर दूंगी, क्रेडिट। भैया मेरे बैंक अकाउंट में तो पैसा आया ही नहीं, ध्यान से समझना इस चीज को। वो बोल रहे हैं जब वो चेक जो आपने बैंक में डिपॉजिट कराया था वो चेक अब कैंसिल हो गया, वो डिसऑनर हो गया, उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं हुई। अब उसके अगेंस्ट अगर पेमेंट नहीं हुई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, जो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया था कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया जिस दिन वो मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया, अब अगले दिन बैंक वाले बोलते हैं जी पैसा तो नहीं आया, वो चेक के डिसऑनर हो गया, तो बैंक को तो वापस क्या कर दूंगी, क्रेडिट। खत्म हो गया बैंक का तो इफेक्ट। जिस बैंक को मैंने डेबिट किया था उस बैंक को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट किसको करूंगी, डेबिट करूंगी कस्टमर को, जिससे वो मुझे चेक मिला था। भैया तुम्हारा चेक तो कैंसिल हो गया, तुम फिर से मेरे डेटर बन गए, जो पैसा तुमने देना था। जब उसने मुझे वो चेक दिया था तो मैंने कस्टमर को क्रेडिट कर दिया था कि भैया अब तुम्हारा हिसाब किताब खत्म, अब तुमने मुझे पैसा नहीं देना। बट जब वो चेक कैंसिल हुआ तो अब वो पैसा मैं उससे मांगूंगी तो सही कि भैया तेरे चक्कर में बैंक में मैंने पैसा वो चेक डिपॉजिट कराया, बैंक वालों ने बोला जी कैंसिल हो गया। तो अब क्या करेंगे, कस्टमर से वो पैसा आप मांगोगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आगे बेटा है समझ में। अब देखो नेक्स्ट एंट्री क्या दे रखी है, व्हेन अ चेक is received from a customer and discount is allowed to him and if a check is deposited into the bank on the same day। चेक आपको रिसीव हुआ कस्टमर से और डिस्काउंट आपने दे दिया एंड अब चेक जो है वो साथ साथ आपने बैंक में भेज दिया। अब चेक आपको रिसीव होगा तो बैंक साथ सेम डे अगर आपने बैंक में भेज दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आपने साथ में उसे डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट आप दे रहे हो तो अलाउड ही होगा, डेबिट ही होगा। टू किसको, कस्टमर को। चेक किससे मिला है, कस्टमर से मिला है। आ गया ये एंट्री, तो हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। अब अगली एंट्री को देखना, 8th का ही बी पार्ट दे रखा है, इन केस द अबव चेक इज डिसऑनर्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर विल ऑल्सो बी विथड्रॉन। अब इस एंट्री में जो मैंने कस्टमर को डिस्काउंट दिया था, इन केस जो उसने मुझे ये चेक दिया, मैंने सेम डे बैंक में भी भेज दिया था,
अब नेक्स्ट डे क्या हुआ कि जो चेक आपने बैंक में भेजा था, नेक्स्ट डे को आपको पता चलता है जी वो चेक तो कैंसिल हो गया, चेक तो डिसऑनर हो गया। अब भैया मैंने तो तेरे को मान लो चेक दिया था उसने 9500 का, 500 का डिस्काउंट था, कस्टमर से मुझे लेने थे 10,000 रुपए। मैंने बोला कोई नहीं चल 500 कम दे दे, तो मुझे चेक 9500 का दे दे। ओके, 9500 का उसने मुझे चेक दे दिया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे बैंक वालों ने मुझे इंटीमेट किया जी वो चेक तो डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हो गया तो मेरे बैंक अकाउंट से तो पैसा निकल गया ना, टू बैंक अकाउंट। जब टू बैंक अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, जिस बैंक को आपने डेबिट किया था जब पैसा आया था, उस बैंक को मैं क्रेडिट करूंगी 9500 से। जी पैसा तो वो आया ही नहीं, कैंसिल हो गया इफेक्ट कैंसिल हो गया। तो जो डिस्काउंट मिला था ना भैया, जब तेरा चेक ही कैंसिल हो गया, तेरे को डिस्काउंट किस बात का दूंगी मैं, डिस्काउंट भी कैंसिल कर दूंगी। जो डिस्काउंट अलाउड मैंने डेबिट किया हुआ था उसी डिस्काउंट अलाउड को मैं क्रेडिट कर दूंगी, ठीक है, 500 से। और कस्टमर फिर से मेरा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। कस्टमर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। अब उस बंदे ने मेरे 10,000 रुपए देने हैं। कस्टमर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। ये उसने हमने एक तरह से ये लगा लो कि जो चेक मैंने बैंक में भेजा था वो कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, तो एंट्री हमने रिवर्स कर दी। या बैंक डिस्काउंट टू कस्टमर था, फिर कस्टमर टू बैंक टू डिस्काउंट कर दिया हमने। आ गया ये समझ में। एक देखो नेक्स्ट केस है, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इश्यू ऑफ ए चेक। जब आप चेक से पे करते हो किसी को, जिस भी आप पर्सन को कर रहे हो पे, आप यहाँ पे चेक जब रिसीव हो रहा होता है, मैंने आपको बताया कि जब तक वो चेक बैंक में नहीं चला जाता तब तक मैं बैंक को डेबिट नहीं करती हूँ। लेकिन इसका ऑपोजिट, जब मैं किसी को चेक काट कर दे रही हूँ, चेक इश्यू कर दे रही हूँ, मैं पेमेंट कर रही हूँ, तो जिस टाइम मैंने चेक साइन कर दिया उस टाइम हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि भैया मेरे खाते से तो पैसा निकल गया, क्योंकि मैं तो यही समझूंगी सामने वाला जाएगा जी शाम को ही और बैंक में जाकर डिपॉजिट करा देगा और मेरे अकाउंट से पैसा निकल जाएगा टू बैंक अकाउंट। तो मेरे अकाउंट से पैसा निकल गया और किसको दिया, जिस भी पर्सन को, मान लो कोई सोहन नाम का बंदा था, सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसको मैंने चेक इशू करके दिया था। तो मैं साथ साथ मान लूंगी जी मेरे बैंक, जब हम चेक दे रहे हैं तो हम साथ साथ मानते हैं जी हमारे अकाउंट से पैसा चला गया। और जब हमें चेक मिल रहा होता है, जब तक मेरे को चेक वो बैंक में डिपॉजिट नहीं हो जाता तब तक मैं बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं करती हूँ। लेकिन जब मैं दे रही हूँ तो मैं बैंक अकाउंट को साथ साथ डेबिट कर देती हूँ। नेक्स्ट देखो, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इशू ऑफ चेक। जब आप चेक से कोई खर्चा पे करते हो, मान लो मैंने रेंट पे किया बाय चेक, तो रेंट को तो डेबिट करते हैं, एक्सपेंस है हमारा, रेंट अकाउंट डेबिट, चेक से पे किया है तो एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। जिस टाइम मैंने चेक काट के दिया मैं ये मान लूंगी मेरे अकाउंट से पैसा निकल गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये देखो, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर। अब खाता तो बिजनेस का है, बैंक का खाता, अब पर्सनल यूज के लिए अगर वो निकाल रहा है तो पर्सनल यूज के लिए अगर निकाल रहा है तो वर्ड हमारा सीधा आ जाता है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। पर्सनल यूज के लिए था, टू क्या निकाला है, कैश तो नहीं निकाला, बैंक से पैसा निकाला है, बिजनेस से कैश तो नहीं निकाला ना, बैंक से निकाला तो भैया टू बैंक कर देंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है ये। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या दे रखी है, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द बैंक। इंटरेस्ट जो है वो बैंक ने चार्ज किया है, बैंक ने मेरे खाते से इंटरेस्ट जो है वो काटा है तो मेरे लिए तो वो खर्चा हो गया, इंटरेस्ट को कर दूंगी डेबिट, क्योंकि मेरे लिए तो वो एक्सपेंस है, बैंक ने चार्ज किया है। चार्ज मतलब मेरे से लिया है, और कहाँ से लिया है, मेरे घर तो मांगने नहीं आएगा बैंक, मेरे खाते से काट लेगा जी आपका इतना इंटरेस्ट बनता है, टू बैंक अकाउंट माइनस कर दिया मेरे अकाउंट से। और ये नेक्स्ट केस दे रखा है, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक। जब बैंक मुझे इंटरेस्ट देता है, कभी भी देखा हो सेविंग्स पे ना कई बार इंटरेस्ट मिल रहा होता है, थोड़ी सेविंग है तो 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए उसके हिसाब से बहुत कम होता है सेविंग पे इंटरेस्ट, बट मिलता है। तो इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक। अब बैंक अगर आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो मेरे लिए तो इनकम हो गई। अगर मैं खर्चों को डेबिट करती हूँ तो इनकम्स को मैं क्रेडिट भी तो करूंगी टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। और कहाँ मिल रहा है, मेरे घर नहीं देने आएगा बैंक 100 रुपए, वो मेरे अकाउंट में डाल देगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर है ये। When the bank charges some amount of the services rendered by the bank, बैंक क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा लोग एटीएम से इश्यू कराते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लेते हो तो बैंक उसके कुछ चार्जेस लेता है।
अगर आप ATM चार्ज भी साल का अगर आपका लग रहा है 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, पूरे साल का इतना चार्ज होता है, तो बैंक जो है वो चार्जेस लेता है अपनी सर्विसेज देने के लिए। तो उसमें वो सर्विस का मान लो अगर 100 रुपए है, तो बैंक 100 रुपए मेरे घर लेने नहीं आएगा, वो मेरे अकाउंट से काट देगा। और किस नाम के खर्चा हुआ मेरे लिए, तो बैंक चार्जेस, मेरे अकाउंट से तो 100 रुपए कट गए, किस नाम के कटे, बैंक चार्जेस नाम के। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मेरे अकाउंट से 100 रुपए डिडक्ट हो गए। क्लियर है बेटा? इनको बहुत ध्यान से दोबारा से पढ़ना, दोबारा अपनी बुक खोलना, 2 बार ये वीडियो देखना, इन एंट्रीज को क्लियर करना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। ओके इसका क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कल ही कराऊंगी, अदरवाइज इट विल बी अ बिग कंफ्यूजन फॉर यू। पहले इन एंट्रीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, बहुत अच्छे से समझ लो। थैंक यू।